ओम शांति। युवक मुरली क्लब में सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली की रीडिंग के निमित्ता दे दीजिए। दीजिए, आप रीड कर सकते हो, हम शेयर कर रहे हैं। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। भाई आवाज क्लियर है? ओम शांति। मुरली क्लब में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को स्वागत है। मुरली का डेट है 15 सितंबर 2025 और रिवाइज डेट है 2 दिसंबर 1985। आज का मुरली का हेडिंग है बंधनों से मुक्त की युक्ति, रूहानी रूहानी शक्ति। तो पहला पार्ट पढ़ा हुआ था। आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले फर्स्ट पार्ट थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। जब हम बंधन के बारे सोचेंगे तो बंधन तो कई प्रकार के हैं। मन का बंधन, व्यक्ति का बंधन, विघ्नों का बंधन, शरीर का बंधन, सेवा का बंधन, समस्या का बंधन, कई प्रकार के बंधन। लेकिन मन के संकल्प का बंधन सबसे बड़ी बंधन है और यह संकल्प का बंधन बाकी सारे बंधन को बांधता है। जैसे संडे मुरली में बाबा ने कहा, जब संकल्प में आए ऐसा नहीं वैसा, तो यह संकल्प भी समस्या रूप में बंधन में बांधता है। लेकिन मन जब साक्षी होकर संकल्प को परिवर्तन कर लेते तो बंधन मुक्त हो जाते हैं। संकल्प से तो दूर हो नहीं पाएंगे, लेकिन परिवर्तन कर पाएंगे। बंधन से मुक्त बंधनों से मुक्त स्वतंत्र महसूस कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा, रूहानियत की शक्ति प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे तो सारे बंधनों से मुक्ति पाएंगे। तो युक्ति है मनसा बच्चा कर्मणा, तीनों में रूहानी शक्तियां साथ साथ होना है और शक्तिशाली भी होना है। तो तीनों के ऊपर अटेंशन रखना है। और जब तीनों युक्त अर्थात राजयुक्त और योग युक्त है तो जीवन मुक्त अवस्था है। तो जीवन में रहते हुए
मरना पड़ेगा, तब बंधन मुक्त अवस्था महसूस होगी। मन और संकल्प सूक्ष्म रूप से एक दूसरे से कनेक्टेड, तो आंतरिक रूहानी शक्ति तीनों रूप से सदा साथ साथ आवश्यक है, क्योंकि मन जो सोचता है वह फील होता है, तो मन का कंट्रोलिंग पावर को सही समय पर यूज कर नहीं पाएंगे तो बंधन युक्त समझते हैं। अपने मन की संकल्प ही अपने को परवश बना देती है और स्वतंत्र भी बना देती है, तो महसूस होता है। तो बाबा ने कहा रूहानी शक्ति आत्मिक बल लाता है, जो बाबा के याद में मिलता है। तो निरंतर बाबा के याद में रहे तो रूहानियत की भावना मन में इमर्ज होता है, तो हमारा आत्मिक बल बढ़ता है। तो आत्मिक बल बढ़ने से व्यर्थ संकल्प समर्थ संकल्प में परिवर्तन होता है और बंधन मुक्त अवस्था महसूस होता है। तो इस विधि के ऊपर अटेंशन रखने के लिए बाबा ने बोला और युक्तियां भी दी। मैं संकल्प से स्वतंत्र बंधन मुक्त हूँ, बार बार इमर्ज करना है। फिर आज का मुरली का कुछ पॉइंट है। आज बाबा कहते हैं हम सब ब्राह्मण बच्चे शक्तिशाली आत्माएं हैं, तो सदा मन में समर्थ उमंग उत्साह का संकल्प रखना है, क्योंकि डेली उमंग उत्साह वाली संकल्प इमर्ज करेंगे तो उसका स्वरूप बन जाएंगे और दूसरों के लिए सेवा में भी यूज कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा अमृत वेले से उमंग उत्साह ही संकल्प रखेंगे और दिन भर उसके ऊपर अटेंशन रखेंगे। कितना हम समय प्रमाणित करते हैं, उत्साह वाली जीवन होगी और उत्साह दिलाने वाले जीवन बन जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं शक्तिशाली आत्माएं हैं और आगे बढ़ने वाली भी हैं। कितना उमंग बाबा दिलाते हैं हम बच्चों को। तो शक्तिशाली याद नहीं तो अनुभव नहीं होगी, तो निरंतर बाबा के साथ रहकर बुद्धि को पॉजिटिव सोच से बिजी रखेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, जिसमें आंतरिक खुशी मिलेगी और यह अनेक जन्मों के लिए जमा रहेगी। आगे बढ़ने से भी खुशी मिलेगी। फिर बाबा कहते हैं इस दुनिया रूपी ड्रामा में हमको सेवा के लिए जो पाठ मिला रहे वह अविनाशी है, लेकिन बाबा से जो प्राप्तियां मिलती है वह अविनाशी है, जिसका साधन है सिर्फ नॉलेज। तो नॉलेज के साथ ड्रामा का राज को जानकर योग युक्त स्थिति में स्थित होकर पाठ बजाएंगे तो सक्सेसफुल होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो स्वयं लगन में मगन रहेंगे और दूसरों को भी लगन में मगन कराने वाले होंगे। तो लास्ट फिर बाबा ने कहा कुमारियों का पाठ विशेष पाठ है, उनका पाठ है सच्चे से बधारी। तो लौकिक पढ़ाई के साथ साथ रूहानी पढ़ाई में ध्यान रहे और अपना भाग्य के नशे में रहे तो आगे बढ़ते रहेंगे और माया जी बन जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे बाबा क्या क्या बता रहे हैं। तो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता शिव बाबा बोल रहे हैं पार्टियों से। बाबा आज पार्टियों से बोल रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं सुनने के साथ साथ स्वरूप बनने में भी शक्तिशाली आत्माएं होना। सदैव अपने संकल्पों में हर रोज कोई ना कोई स्व के प्रति और औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प रखो। जैसे आजकल के समय में अखबार में या कई स्थानों पर आज का विचार विशेष लेते हैं ना, ऐसे रोज मन का संकल्प कोई ना कोई उमंग उत्साह का
इमर्ज रूप में लाओ और उसी संकल्प से स्वयं में भी स्वरूप बनाओ और दूसरे के सेवा में भी लगाओ। तो क्या होगा? सदा ही नया उमंग उत्साह रहेगा। आज यह करेंगे, आज यह करेंगे। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है तो उमंग उत्साह क्यों आता है? प्लान बनाते हैं ना, यह करेंगे फिर यह करेंगे, इससे विशेष उमंग उत्साह आता है। ऐसे रोज अमृत वेले विशेष उमंग उत्साह का संकल्प करो और फिर चेक भी करो, तो अपनी भी सदा के लिए उत्साह वाली जीवन होगी और उत्साह दिलाने वाले भी बन जाएंगे। समझा? जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होते हैं, ऐसे यह रोज का मौन का मनोरंजन प्रोग्राम है। अच्छा, सदा शक्तिशाली याद में आगे बढ़ने वाली आत्माएं हो ना। शक्तिशाली याद के बिना कोई भी अनुभव हो नहीं सकता। तो सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते चलो। किसी भी देहदारी के पीछे जाना, सेवा देना, यह सब रंग है। सदा अपनी शक्ति अनुसार ईश्वरीय सेवा में लग जाओ और सेवा का फल पाओ। तो ईश्वरीय सेवा ही हमारा कर्म है। जितनी शक्ति है, बाबा ने बोला जितनी शक्ति है उतना सेवा में लगाते चलो, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। एक का पद्मा गुना मिलना ही है। अपने लिए जमा करते हो, अनेक जन्मों के लिए जमा करना है। एक जन्म में जन्मा करने से 21 जन्म के लिए मेहनत से छूट जाते हैं। इस राज को जानते हो ना। तो सदा अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाते चलो। खुशी खुशी से अपने को सेवा में आगे बढ़ाते चलो। सदा याद द्वारा एक रस स्थिति से आगे बढ़ो। याद की खुशी से अनेक आत्माओं को खुशी देने वाले सेवाधारी हो ना। सच्चे सेवाधारी अर्थात सदा स्वयं भी लगन में मगन रहे और दूसरों को भी लगन में मगन करने वाले। हर स्थान की सेवा अपनी अपनी है, फिर भी अगर स्वयं लक्ष्य रख आगे बढ़ते हैं तो यह आगे बढ़ना सबसे खुशी की बात है। वास्तव में यह लौकिक स्टडी आदि सब विनाशी है, लेकिन अविनाशी प्राप्ति का साधन सिर्फ यह नॉलेज है। ऐसे अनुभव करते हो ना। देखो, आप सेवाधारियों को ड्रामा में कितना गोल्डन चांस मिला हुआ है। इसी गोल्डन चांस को जितना आगे बढ़ाओ उतना आपके हाथ में है। ऐसा गोल्डन चांस सभी को नहीं मिलता है। फोटो में कोई को ही मिलता है। बाबा ने कहा ऐसे गोल्डन चांस हम ब्राह्मण बच्चों को ही मिलता है। और फिर फोटो में कोई में कोई है। आपको तो मिल गया, इतनी खुशी रहती है। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों, दुनिया में जो किसी के पास नहीं वह हमारे पास है।
ऐसे खुशी में सदा स्वयं भी रहो और दूसरों को भी लाओ। जितना स्वयं आगे बढ़ेंगे उतना औरों को बढ़ाएंगे। सदा आगे बढ़ने वाली, यहाँ वहां देखकर रुकने वाली नहीं। सदा बाप और सेवा सामने हो, बस। फिर सदा उन्नति को पाती रहेगी। सदा अपने को बाप के सिकिले है ऐसा समझकर चलो। नौकरी करने वाली कुमारियों से बाबा ने बोला, सभी का लक्ष्य तो श्रेष्ठ है ना। ऐसे तो नहीं समझती हो कि दोनों तरफ चलती रहेगी, क्योंकि जब कोई बंधन होता तो दोनों तरफ चलना दूसरी बात है। लेकिन निर्बंधन आत्माओं का दोनों तरफ रहना अर्थात लटकना है। कोई कोई के सर्कमस्टेंस होते हैं तो बाप दादा भी छुट्टी देते हैं, लेकिन मन का बंधन है तो फिर यह लटकना हुआ। एक पाँव यहाँ हुआ, एक पाँव वहां हुआ तो क्या होगा? अगर एक पाँव एक नाव में रखो, दूसरा पाँव दूसरी नाव में रखो तो क्या हालत होगी? परेशान होगे ना। इसलिए दोनों पाँव एक नाव में सदा अपनी हिम्मत रखो। हिम्मत रखने से सहज ही प्यार हो जाएगी। सदा यह याद रखो कि मेरे साथ बाबा है, अकेले नहीं है। तो जो भी कार्य करने चाहो कर सकती हो। कुमारियों का संगम युग पर विशेष पाठ है। ऐसी विशेष पाठधारी अपने को बनाया है या अभी तक साधारण हो? बाबा पूछ रहे हैं। अपने को विशेष पाठधारी समझते ना, या अभी भी हम साधारण बनकर रहते हैं? आपकी विशेषता क्या है? विशेषता है सेवाधारी बनना। जो सेवाधारी है वह विशेष है। सेवाधारी नहीं हो तो साधारण हो गए। क्या लक्ष्य रखा है? संगम युग पर ही यह चांस मिलता है। यह है गोल्डन चांस। अगर अभी यह चांस नहीं लिया तो सारे कल्प में नहीं मिलेगा। संगम युग को ही विशेष वरदान है, लेकिन पढ़ाई पढ़ते भी लगन इस पढ़ाई में हो तो वह पढ़ाई विघ्न रूप नहीं बनेगी। तो सभी अपना भाग्य बनाते आगे बढ़ो। बाबा कह रहे हैं सभी अपना भाग्य बनाते आगे बढ़ो। जितना अपने भाग्य का नशा होगा उतना सहज मायाजीत बन जाएगी। यह रूहानी नशा है। सदा अपने भाग्य के गीत गाती रहो तो गीत गाते गाते अपने राज्य में पहुंच जाएंगे। अब बाबा का याद कर। सदा रूहानी शक्ति की युक्ति से मुक्ति प्राप्त करने वाले, सदा स्वयं को सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर मुक्तिदाता बनने वाले, सदा स्वयं को आंतरिक खुशी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में आगे से आगे बढ़ाने वाले, सदा सर्वप्रति मुक्त आत्मा बनाने की शुभ भावना वाले, ऐसे रूहानी शक्ति वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार
और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों को भी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट बाबा के याद में रहेंगे और मुरली चिंतन करेंगे। उसके बाद अपना अपना पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या बताया। बोलिए, जिन्होंने हैंड रेस किया है एक एक करके बोलिए। ओम शांति। बाबा ने बोला जिसे अखबार में या फिर कहीं पे भी आज का विचार में पहले से जब अखबार में खोलता था तो ये आज का विचार क्या लिखा हुआ पहले उसको देखता था, पढ़ता था। तो बाबा ने ऐसे बोला जिससे अमृत वाले आप उठो तो उसको पहले आपके ये विचार को, उमंग उत्साह वाले विचार को पहले मन में ले लो। पूरे दिन में उसको शुरू में उसको याद रखो तो आपका उमंग उत्साह रहेगा, बाकी दूसरा को भी हमें उसको सुनना फंक्शन। बोलिए, गीता बहन जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है आप भी बोल सकते हैं। आपका माइक भी ऑन है, बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आज मेरे प्यारे मीठे बाबा ने मेरे लिए याद की खुशी के बारे में कहा। याद की खुशी ओम जब शांति। हम आवाज खुद कट को हो रहा है। आत्मा से खुशी में रहेंगे, इसलिए बाबा ने मुझे कहा है। ओम शांति। सुनाई दिया भाई जी? हेलो। अभी सुनाई दिया। हाँ, आवाज ब्रेक। पहले आवाज कट हो रही थी, अभी सुनाई दे रही। हाँ जी। ओम शांति। अच्छा अच्छा। मेरे प्यारे मीठे बाबा ने आज मेरे लिए कहा है याद की खुशी। याद की खुशी कैसे रहेगी? खुद को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो हम खुशी में रहेंगे और सच्चे सेवाधारी बनेंगे। और सेवाधारी का मुझे इस संगम युग पर ही गोल्डन चांस मिला है। इस गोल्डन चांस में ही खुद को खुशी में रहकर खुद खुशी में रहना और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। खुद भी आगे बढ़ना है और दूसरों को भी बढ़ाना है। चाहे तन मन धन से भी सबकी सेवा करनी है। बाबा ने सेवा के लिए भी मेरे लिए कहा।
अच्छा, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच बाप दादा। बोलिए गीता बहन जी। হ্যাঁ, ওম শান্তি। বাবা बोला যে शक्तिशाली याद के बिना कोई भी अनुभव हो नहीं सकता। जो सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते चलो। किसी भी देहदारी से पीछे जाना, सेवा देना, यह सब रंग है। सदा अपनी शक्ति अनुसारे ईश्वरीय सेवा में लग जाओ और सेवा का फल पाओ। जितना शक्ति है उतना सेवा में लगते चलो, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, एक का पदम कोना मिलना ही है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा कह जी रहे हैं अनेक जन्मों के लिए जमा करना है तो एक जन्म में जमा करने से एक भी जन्म के लिए मेहनत से छूट जाते हो। इस राष्ट्र को जानना हो तो सदा अपने भविष्य को सेट बनाते चलो और खुशी खुशी से अपने को सेवा में आगे बढ़ाते चलो। सदा याद द्वारा एक रस स्थिति से आगे बढ़ो। ओम शांति। जी। बाबा ने कहा कि रोज उमंग उत्साह का स्व के प्रति और औरों के प्रति संकल्प रखो। कौन कौन से उमंग उत्साह के संकल्प हैं या आप कौन से उमंग उत्साह के संकल्प रखते हैं, सभी शेयर करें। ओम शांति। जी, मुझे ये नशा रहता है संकल्प, शुभ संकल्प कि मुझे बाबा ने चुना है और मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा हूँ। तो इससे इतनी पॉजिटिविटी रहती है और हर बंधन से मुक्त होने का ये सहज साधन है। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करें। कल भी बाबा ने कहा था ना कौन सी स्मृति रखनी है सुबह की अव्यक्तवाणी में कि आप कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा। जैसे ही हम आत्माभिमानी बनते हैं तो परमात्मा बाप के जो स्नेह का नशा जो है वो चढ़ जाता है। और भी बहुत सारे पॉइंट थे कि मुझे जो परमात्मा पालना है हमेशा याद रखना है कि एक ही बार मिलती है और मुझे मिली है वो परमात्मा पालना। कितनी बड़ी मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। और कोई शेयर करे। ओम शांति कौन कौन दीदी। सा उमंग उत्साह का संकल्प रखते हैं आप। बोलिए अरुणा बहन जी। ओम शांति। मैं आत्मा इस संगम युग पर राज ऋषि हूँ, तपस्वी मूर्त हूँ। तो पुराना संस्कार, पुरानी आदत मिट जाती है और सदा उस उमंग उत्साह के पंख रहते हैं। ओम शांति। जी, सभी शेयर करें। ओम शांति। कौन कौन से उमंग उत्साह का संकल्प है, बोलिए। ओम शांति। मुझे उमंग उत्साह कैसे रहता है, कौन मिला, क्यों मिला, कब मिला, कैसे मिला और किसको मिला, इसी में मेरे को बहुत उमंग उत्सव रहता है। अच्छा, ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। जी मेरे बाबा बाबा काल का मुरली में कहते थे कि मेरे बाबा शब्द स्मृति में आई तो आत्मा समर्थ बन जाती है। तो अमृत वेले से जो हम मेरे बाबा कहकर बाबा के याद में बाबा के सामने
बैठकर बाबा को याद करते हैं तो ये भी हमको स्मृति दिलाती है, अपनापन महसूस कराती है। कौन सी? जी, और बताइए। ओम शांति दीदी। जी। बाबा कहते हैं अगर एक पाँव एक नाव में रखो और दूसरा पाँव दूसरे नाव में रखो तो क्या हालत होगी, परेशान होंगे। इसलिए दोनों पाँव एक नाव में सदा अपनी हिम्मत रखो और हिम्मत रखने से सहज ही पार हो जाएंगे। सदा यह याद रखो कि मेरे साथ बाबा है, अकेले नहीं है। तो भी कार्य करने चाहो कर सकते हो। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा है कि हमेशा क्या याद रखना है कि मेरे साथ होना है, बाबा है। कैसी भी परिस्थिति आए, ऊपर नीचे, पुरुषार्थ में भी कई बार हम ऊपर नीचे होते हैं। तो हमें क्या करना है, कुछ भी हो हमें अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है कि याद रखना है मुझे किसने चुना है, बाबा ने चुना है ना, तो बाबा मेरे साथ है। जी बोलिए पूनम बहन जी, आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति। तो बाबा ने हमको बहुत सारी बातें सिखाई है। तो जैसे आप पूछ रहे थे कि कैसे हमें बाबा ने जैसे बताया है कि स्व के प्रति सर के प्रति हमें शुभ हमेशा कुछ ना कुछ रखना है। तो बाबा मुझे शंकर वाली बात बहुत अच्छी लगती है। जो कहते हैं, मेरा चिंतन भी बीच बीच में चलता रहता है कि शंकर को दिखाया गया है कि गंगा उसमें आई, यानी कि गंगा को लाना था नीचे, तो उन्होंने अपने जटाओं में गंगा को लिया। तो ये सब हम बच्चों का यादगार है कि जैसे कि वो पानी की गंगा की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान गंगा की बात है। तो शिव परमात्मा ने जब नीचे लाया ज्ञान, जो हम बच्चों को सुना रहे हैं, तो वो ऐसे ही तो किसी की बुद्धि में नहीं जा सकता है ना। तो वो मैं आत्मा हूँ जो मुझे बाबा ने, भगवान ने जो पहले पवित्र बनाया। यानी मैं भक्ति में इतनी अच्छी थी, बाबा बोलता है आप सब अच्छे भक्त हो, ज्यादा भक्ति की है, तो मुझे उसने पहले पवित्र बनाया, फिर मुझे वो ज्ञान दिया और मेरा दिव्य बुद्धि बनाकर और अच्छी बुद्धि रोज बना रहा है। और वो ज्ञान गंगा मुझ में मैं आत्मा हूँ, जो मैं अगर अमृत वेले नहीं उठती हूँ तो मेरे आसपास बहुत सारा जो एरिया है वहां पे शिव परमात्मा की शक्तियां नहीं पहुंच सकती है। तो उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है और मैं कोटों में कोई चुनी हुई वो आत्मा हूँ जो मुझे इतना बड़ा, मेरे घर के पास का एरिया है, मेरे पास से सेंटर्स दूर दूर है, तो हर जगह मैं निमित्त हूँ वो शक्ति परमात्मा की नीचे लाकर अपने में धारण करके सब जगह पहुंचाने की। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छा। जी, जिन्होंने माइक ऑन किया है ना वो बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। जो हम उमंग उत्साह में जो रहते हैं कि हमें देखो, भगवान ने मतलब ना तो किसी वैज्ञानिकों को ना ऋषियों को, भगवान ने हमें चुना है। और हमारा जो पार्ट भगवान ने फिर याद दिलाया कि तुम ही वो पूज्य स्वरूप हो। तो वो जो नशा रहता कि हम पूज्य स्वरूप है, जब मंदिरों की वो जब भीड़ देखते हैं कि हमें कितनी बड़ी जिम्मेदारी भगवान ने दी है, और हमें वो कल्प कल्प पहले वाली जो आत्मा है वही भगवान के नैनों का नूर है, भगवान ने हमें अपने नैनों का नूर बनाया है। तो ये भाग्य हमें केवल एक संगम पर ही मिलता है, और ईश्वरीय परिवार जो मिलता है ना पूरे कल्प में, तो इसी नशे में रह के इसी उमंग उत्साह में रहते हैं। जी और किसी को शेयर करना है? जी बोलिए आशा बहन जी।
ओम शांति है। और बाबा ने पुजारियों के साथ हम बच्चों को भी कहा कि आप विशेष सेवाधारी, आपको बाबा ने विशेष पाठधारी बनाया, वो पाठ दिया है सेवाधारी का। तो ये विशेषता बाबा ने हम सभी बच्चों को, कुमारियों को तो स्पेशली दी है और सभी बच्चों को दी है अपने। और बाबा ने कहा कि संगम में पर ही आपको ये चांस मिलता है, इस चांस का फायदा अगर अभी आपने नहीं लिया तो सारे कल्प में कभी भी नहीं मिलेगा। केवल संगम युग पर ही ये संगम युग पे ही ये वरदान है। तो बाबा कहते हैं कि लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए भी इस रूहानी नशे में लगन के मगन में सदा रहो, कि बाबा ने मुझे सेवाधारी बनाया, बाबा ही मेरे द्वारा ज्ञान अपने अन्य बच्चों को देने के लिए बाबा कार्यरत है। तो इस तरह से मुझे लौकिक पढ़ाई का को पढ़ते हुए बाबा के इस रूहानी पढ़ाई के नशे में सदैव रहना है। तो अगर हम इस नशे में रहेंगे तो अपना भी भाग्य बनाएंगे और औरों का भी हम भाग्य बनाते सकते हैं। तो जितना अपना भाग्य का नशा होगा उतना सहज ही माया जीत बन जाएंगे, हमको दूसरा स्पेशल फायदा मिलेगा। और यह रूहानी नशा सदा अपने भाग्य के गीत गाते रहो और गाते गाते अपने राज्य में पहुंच जाओ, जो हमारा स्पेशल बाबा इस समय संगम युग पर हमको देने के लिए आया है। सत्य ओम शांति। जी। और किसी को? जी बोलिए सावित्री बहन जी। सावित्री बहन जी बोलिए। हाँ जी बोल रहे हैं। ये ओम शांति। तो मतलब बाबा ने जैसे कोटो में कोई कोई में भी कोई विशेष आत्मा, तो मुरली के आधार पर जो हम सभी आत्माएं वो विशेष है, लेकिन उनमें से बाबा बोलते हैं कि कुछ विशेष आत्माएं होती है जो बाबा के ज्ञान को मतलब सबसे ज्यादा अपनाती है और एक विशेष भूमिका निभाती है। तो जो ये आत्माओं जैसे कल्याणकारी होना, राजा बनना, धारणा करना, ये सब गुण बाबा ने हमें इस मुरली में दिए हैं। जब उन गुणों को हम धारण करते हैं तो हम विशेष आत्माएं उस ज्ञान को स्वीकार करके विशेष हो जाती है। तो जैसे जो आत्मा मतलब बाबा के ज्ञान को जानती है, पूरी मुरली को ग्रहण करती है, वो विशेष श्रेणी है। ये ईश्वर का विशेष गुण रखती है और लेकिन बाबा के जो ज्ञान को पूरी तरह से आते हैं वो विशेष कोटों में भी कोई में भी कोई विशेष हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्माई को अनुभव सुनाती हूँ। तो जैसे कि सैटरडे में को अजूबा जी का एक बच्चों के लिए एक स्कूल में एक कार्यक्रम रखा था, तो बुला रहे थे। तो मैं आत्मा ने यह अनुभव सुनाया कि जैसे कि टीचर लोग, तो बाबा ने जो कहा है कि टीचर की क्या सेवा करनी चाहिए, तो मैं ये बोल रही थी कि मैं आत्मा ओम शांति, जैसे कि बाबा परमात्मा के शुक्रिया और ये सब टीचर भाई बहनों को भी शुक्रिया, क्योंकि ये जो बच्चे पढ़ा रहे हैं तो कितने अच्छे रीति से जनगण मन बोल रहे हैं। तो उसका अर्थ क्या है, ये सब बातें हम बोल सकते थे। मैं टीचर को बोल रहे थे कि जैसे कि आपने ये जो मिट्टी के पुतले थे और उनके आता अभी तो ज्ञान रूपी आत्मा की बैटरी आप जो आत्मा की बैटरी चार्ज कर रहे हैं, तो ये ज्ञान अमृत की सेवा जो दे रहे हैं, इसलिए वो आपको शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़ने के लिए आप अपनी जी सेवा चल रही है, अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये परमात्मा ने अपनी सेवा जी दी है, तो अच्छी तरह से आप सेवा में जो फल मिल रहा है वो फल भी अच्छे मिल जाएगा। तो उनको इतना अच्छा लगा, बहुत बातें की और भी 5 मिनट, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि ये नया ज्ञान हमको मिल रहा है। शुक्रिया आप बाबा का भी। तो वो बाबा का परिचय बाकी आत्माएं भी सुन रहे थे, तो भी बोल रहे हैं बाबा कौन है क्या है, तो बहुत अच्छा लगा है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा।
ओम शांति दीदी। जी मैं बोलूं? बोलिए। जो इस संगम युग में हमको जो सेवा के लिए जो बाबा ने चुना, सेवा के लिए जो हमको गोल्डन चांस मिला, इस नशे में रहते हैं तो हम भी उमंग उत्साह में रहते हैं और खुशी भी, हमको सेवा में भी खुशी मिलती है। फिर हमारा हम बाबा के इस नशे में बाबा के सिकिलधे बच्चे हैं। हम कल्प पहले थे, अब भी हम है, और बाबा हमारा साथ है। इसी नशे में रहे तो हम भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाने वाले हैं। फिर बाबा कहते हैं कि सदा खुशी में खुशी में सदा स्वयं भी रहो और दूसरों को भी लाओ। तो हम खुद उमंग उत्साह में रहते हैं और दूसरों को भी उमंग उत्साह में रखते हैं। यह भी हमारा सेवा है, इसमें भी हमारा सेवा होता है। तो और सबसे बड़ी जो बंधन से मुक्त करने के लिए बाबा ने जो युक्तियां देती हैं, तो सबसे बड़ा बंधन जो संकल्प का बंधन है। जब हम समझेंगे कि सारे संकल्प बाबा के लिए, मेरे कुछ भी नहीं है, मैं बाबा का बन गई, तो सारे संकल्प बाबा के लिए, तो हम उलझन में फंसेंगे नहीं, तो बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और किसी को शेयर करते हैं? ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग दीदी। मैं शेयर करूं? जी बोलिए। हाँ, जो मेरा पॉइंट चला, बाबा ने आज रूहानी शक्ति के बारे में बहुत अटेंशन खिंचवाया है कि हमारे पास शक्ति है लेकिन हम उसको यूज नहीं करते। तो उसके लिए बाबा ने विधि बताई कि अमृत वेले हम कोई भी श्रेष्ठ संकल्प करें। तो वो जो मैं आज का जो श्रेष्ठ संकल्प मेरा उठ रहा है 2-3 दिन से, मैं बाप समान आत्मा हूँ। तो ये संकल्प मेरा अमृत वेले बहुत उठ रहा है और मैं इसकी प्रैक्टिस भी करती हूँ। इसका मुझे दिन भर बहुत लाभ मिलता है कि कोई भी मतलब व्यर्थ काफी कम हो गया कि क्योंकि जो भी कोई परिस्थिति आती है, कोई भी बात आती है, तो मैं मेरे एकदम दिमाग में आता है कि मैं बाप समान आत्मा हूँ। तो ये तो मुझे सोचना ही नहीं है, ये मुझे ये एक व्यवहार ही नहीं करना। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहती है। जैसे मेरी जॉब में भी है कि मेरे डिफरेंट डिफरेंट, मैं हॉस्पिटल की जॉब है, डिफरेंट डिफरेंट वार्ड में मैं जॉब करती हूँ। पहले टेंशन रहती थी, हाँ मुझे पता नहीं कहाँ किस जगह काम करना है, लेकिन अब नहीं रहती बिल्कुल भी। हाँ कहीं भी कहाँ भी भेज दे, डजेंट मैटर, है ना, मैं हर जगह करने के काबिल हूँ, मुझे नहीं प्रॉब्लम, बाबा मेरे साथ है। तो अपने पेशेंट्स को भी देखती हूँ, तो थोड़ी सी भी उनके, अब उनकी भी सेवा करनी है, अपने कुलीग्स की भी सेवा करनी है। कोई मुझे कुछ कहता है तो मुझे नहीं अब कुछ फील नहीं होता, मुझे लगता है अब मुझे उनकी भी सेवा करनी है। तो बहुत अच्छा लगता है उनकी चेहरे पर मुस्कुराहट, तो मुझे बल बढ़ती है, शक्ति मिलती है। इतने समय इतने घंटे काम करके भी मैं घर आकर अपना वैसे ही मुरली का ध्यान करती हूँ। हाँ मुझे पता है कि मैंने सुबह की मैंने मुरली नहीं पढ़ी, मेरा चिंतन चलता है, पढ़ती हूँ, तो वो थकावट महसूस नहीं होती। उसका कारण क्या है? अमृत वेला। यही बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि व्यर्थ संकल्प, अपनी कमी कमजोरियों, बंधन मुक्त होना है, मुक्ति देनी है, तो अपने श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। जी बहुत अच्छा। तो अभी पोल लॉन्च करेंगे, सभी उसका रिस्पॉन्ड करें। उसके बाद नमिता बहन जी हम सबको योग भी कराएंगे और आज की मुरली का होमवर्क भी देंगे। आज का होमवर्क है आज का होमवर्क यही रखेंगे कि अमृत वेले से लेकर दिन भर अपनी संकल्प के ऊपर अटेंशन रखेंगे कि समय प्रमाण हम कितना योग युक्त राजयोग कर दिन भर की
ड्रामा का हर सीन को साक्षी होकर देखते और अपने संकल्पों में भी व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर बंधन मुक्त स्वतंत्र रहते हैं। यह आज का होमवर्क है, अपने ऊपर चेकिंग कर। अब हम योग तरफ जाएंगे। सब अलर्ट होकर बैठ जाएंगे, बाबा को याद कर। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आत्मा सदा समर्थ आत्मा हूँ, सदा शक्तिशाली आत्मा हूँ, सदा आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ, निरंतर बाबा के साथ रहने का अनुभव करते हुए ड्रामा का हर सीन को साक्षी होकर देखती हूँ। बाबा से जो ज्ञान मिला उसी आधार से मैं आत्मा सदा मेरे अपने संकल्पों के ऊपर अटेंशन रखती हूँ। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्पों से परिवर्तन कर मैं आत्मा बंधन मुक्त हूँ। मेरी अपनी संकल्प मुझे बंधन मुक्त बनाते हैं और स्वतंत्र बनाकर आगे बढ़ाता। तो मैं अपनी रूहानी शक्ति को महसूस कर पाती हूँ। सदा आत्मिक बल इमर्ज होता रहता है। तो सदा उमंग उत्साह में रहते हुए दूसरों को भी उमंग उत्साह देती हूँ। मैं आत्मा अपने मन का संकल्प से न्यारा और बाबा का प्यारा बन सदा के लिए माया जीती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति सभी को। ओम शांति। आपको भी थैंक यू ओम सभी का। शांति है। बाबा का। बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम